अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। अब मैं हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने के बाद अमन मुआहदे की शराइत भी सख्त कर दी। मुजव्वज़ा मुआहदे की नई तजावीज़ ईरान को इरसाल, 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरानी असासे बहाल करने की शराइत से नाखुश। नई शराइत का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। एक्सियोस का भी ट्रंप की जानिब से मुमकिना मुआहदे में तरामीम का दावा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मजीद ठोस बनाने की हिदायत। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ने ईरान से यूरेनियम मुंतकली के तरीकाकार और वक्त के तयन पर क्लियर मौक़िफ़ मांगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से डील के करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होने के बाद अब मैं हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। हम जो चाहते हैं वो हासिल कर रहे हैं। ईरान ने एटमी हथियार हासिल ना करने की यकीन दहानी करा दी है। अमेरिका के जुबानी वादों और दावों पर भरोसा था न करेंगे। ईरानी अवाम के मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक ऐलान। बोले, अपने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमेरिका के साथ किसी मुआहिदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। दुश्मन फौजी शिकस्त का बदला मौशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए नफाक फैला कर लेना चाहता है। दुश्मन की तमाम तर साजिशें और कोशिशें महज खाम ख्याली और वहम ही रहेंगी। उधर पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल यादुल्लाह जवानी ने कहा कि 40 दिन की जंग के दौरान दुश्मन ने हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। उसके तमाम मंसूबे नाकाम हुए और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ईरान के हक में तब्दील हो गया है। पासदारान इनकलाब ने तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। कहा, सिर्फ इजाज़त लेकर ही हॉर्मुज़ अबूर करें, बगैर इजाज़त आबना हॉर्मुज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी हुक्काम ने एक और अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा भी कर दिया। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर फौज कशी जारी। जनूबी लेबनान में तारीखी पहाड़ी और बयू फोर्ट किले पर कब्जे कर लिए। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फौज ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर अपनी कार्रवाइयों को वुसअत दी। दरियाए लितानी को अबूर करके शिमाली इलाके में बियो फोर्ट किले का कंट्रोल हासिल किया। इसराइली फ़ज़ाइया की भी साहिली शहर सोर और बुर्ज क्लोए पर शदीद बमबारी। मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मिस्र और फ्रांस की जानिब से इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। फ्रांस ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कोई भी चीज़ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के तसलसल और लेबनानी सरजमीन में मज़ीद पेशकदमी का जवाज़ फराहम नहीं कर सकती। माली साल 2026-27 के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इम्कान। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान टैक्स स्लैब्स में तब्दीली पर इतफाक। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 17 ट्रिलियन से ज़ायद होगा। टैक्स वसूली का हदफ पहली बार 15,000 अरब रुपये तजावुज़ करने का इम्कान। 202 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। सेल्स टैक्स से सबसे ज़्यादा 4,727 अरब रुपए जमा करने का प्लान। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए, कस्टम्स ड्यूटी से 1,651 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए हासिल करने का हदफ होगा। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,768 अरब रुपए लगाया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए और दिफाई शोबे के लिए 2,665 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट पर तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी और टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की तजावीज़ भी शामिल। ताजरों के लिए पहली बार फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है।
IMF की जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ पाकिस्तानी हुकाम ने मुखालिफत कर दी। ज़राए के मुताबिक GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। GST बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होगा। IMF की हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत सनअत व पैदावार का कहना है कि तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, हतमी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने GST बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए वजारत खजाना और FBR हुकाम के मुताबिक GST में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। बिल इतने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो गरीब आदमी क्या करेगा? रोटी नहीं पूरी हो सकती तो टैक्स कहाँ से देगा? तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ी नज़रसानी करे। तो सोलर पैनल आवाम के बेनिफिट के लिए था, इसके ऊपर बजाय इन्होंने टैक्स ख़त्म करने के उन्होंने टैक्स लगा दिया है। जो आवाम खुद से जनरेट कर रही है, एज एन सोलर भी उन्होंने अपने पैसों से लगवाना है। हर चीज़ उसकी जो भी है उससे एक इंडस्ट्री भी आपकी चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि इसको बिल्कुल इसके ऊपर टैक्स की तरफ वो ना जाए और जो मैक्सिमम रिलीफ है वो उसको ऊपर देना चाहिए। बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होने पर शहरी परेशान। कहा कि सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए सोलर सिस्टम लगाना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में शहरियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए EV सेक्टर को मराहत दी जाए। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और स्कूटी पहले ही महंगी हैं। नए टैक्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। मुल्तान में पावर लूम्स एसोसिएशन ने नए बजट में इस इंडस्ट्री को सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। यूनिट 200 यूनिट वाले अहल सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे। QR कोड से रजिस्ट्रेशन का मकसद सब्सिडी के इस्तेमाल को मुनसिफाना बनाना है। सिर्फ मीटर मालिकान नहीं, बिजली बिल देने वाले रजिस्ट्रेशन करवाएं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 4 साल में प्रोटेक्टेड सार्फिन की 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी, जिन्हें 527 अरब रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। मुल्क में सोलर सार्फिन की तादाद बढ़ी। काबिल तजदीद तवानाई का शेयर 57% हो चुका। 2035 तक ये हिस्सा 90% तक करेंगे। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि बिजली के बिलों में कमी की खबरें दुरुस्त हैं। घरेलू सार्फिन के बिल 16% और प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल 32% कम हुए। इस्लाहाती इक़दामात से 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम हो चुका। एक सवाल के जवाब में वज़ीर तवानाई ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ट्रांसफार्मर तब्दीली के लिए पैसे देने के वाक़े का जिक्र किया। मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को एहलकारों के खिलाफ शिकायती ट्वीट। लिखा कि घर के मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया, तब्दीली के लिए पैसे मांगे गए। लोगों ने चंदा जमा करके 80,000 रुपए की अदायगी की और नया ट्रांसफार्मर लगवाया। ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का नोटिस, वाक़े की तहकीकात जारी। इब्तदाई कार्रवाई में 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक शबीर नामी शख्स ने गांव वालों से रकम ली, मुलजिम गिरफ्तार। लेस्को से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। कराची में फिर जमीनों की कटिंग की गूंज। MKM पाकिस्तान ने हिल पार्क की पहाड़ी की कटिंग का मामला उठा दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हिल पार्क की पहाड़ी को काट कर कब्जा कर लिया गया। KMC से हिल पार्क की जमीन का NOC भी हासिल कर लिया गया। KMC के महकमा लैंड के सीनियर डायरेक्टर ने निजी हाउसिंग सोसाइटी को NOC जारी की। हाउसिंग सोसाइटी ने पहाड़ काट कर प्लॉटिंग भी कर दी। MKM रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत को निशाने पर रख लिया। फारूक सत्तार बोले, कराची में सरकारी जमीनों की बंदर बांट जारी है। शहर को कब्जा माफिया के हवाले कर दिया गया। रहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहर की पहाड़ियां काट काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। विफाक शहर को बचाए और कंट्रोल खुद संभाले। वसीम अख्तर ने कहा, MKM कराची की जमीनों पर किसी को कब्जा नहीं करने देगी। एस्टैब्लिशमेंट कराची के मामले में मुदाखलत करे।
सिंध हुकूमत ने एमकेएम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रद्द-ए-अमल दिया कि एमकेएम बेबुनियाद इल्जामात से अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इनकी सियासत सिर्फ इल्जामात और बहरान पैदा करने की गिर्द घूमती है। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के पानी में गैर मुनसिफाना कमी की शिकायत भी कर दी। विफाक से इरसा के फैसलों पर नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज हमें कानून ना सिखाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, हिल पार्क की 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी थी, केएमसी की मलकियत है और रहेगी। ईरानी मीडिया ने ईरान अमेरिका मुफाहमत की याददाश्त की गैर सरकारी और अहम तरीन तफसीलात जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे का सबसे अहम नुक्ता अबना होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के कवानीन की असरनो तारीफ है। जहाज़ों की जांच का हतमी इख्तियार ईरान को हासिल होगा। मुल्क के लिए खतरा बनने वाले किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम जहाज़ अब अपनी मलकियत, मंजिल और कार्गो का डेटा ईरानी बहरिया को फराहम करने के पाबंद होंगे। उधर कतर के वज़ीर मुमलिकत दिफाई अमूर ने आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स लेने को दुरुस्त करार दे दिया। साथ ही मुस्तकिल तौर पर ट्रांजिट फीस लगाने की मुखालफत भी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में जहाज नाकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया परचम वाला जहाज ईरान की बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। जहाज को 20 से जायद वार्निंग्स दी गई, लेकिन अमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया। फजाइया ने मिसाइल दाग कर जहाज के इंजन रूम को नाकारा कर दिया। नाकाबंदी के नफाज से अब तक 5 जहाजों को नाकारा और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। यूरोप अपनी दिफाई क़ुव्वत बढ़ा रहा है। अस्करी तैयारियों के लिए वक्त और अमरीका का वाज़ेह मौक़िफ़ दरकार होगा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस कार्स्टन ब्रोअर का कहना है कि जर्मनी ने अपने दिफाई अखराजात में गैर मामूली और तारीखी इजाफा किया है। 2029 तक 3.5% दिफाई बजट का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। जलसे और रैलियां परवाज मिस हो जाने के बायस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो स्कर्दू ना पहुंच सके। पीपल्स पार्टी कल शिगर में पावर शो करेगी। इलेक्शन कमीशन जीबी का ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखने का ऐलान। राजा शहबाज ने कहा कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बाज़ रहनुमाओं को सूबा बदर किया गया है। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। इजाफी चीनी की बरामद बारे काबीना कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म को मुरासले में कहा गया है कि शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। 1 माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी का बड़ा ज़ख़ीरा रखने पर शुगर इंडस्ट्री को फंड्स की कमी का सामना है। हुकूमत से दरखास्त है कि काबीना कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द को इजलास में शिरकत की इजाज़त दी जाए। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कलास कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का 8वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास कल होगा। इसहाक डार और काया कलास स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी।
यूक्रेन की जानिब से रूसी जेर कंट्रोल इलाके में जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान। रूसी जौहरी तवानाई कंपनी ने तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन ने जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। टरबाइन हॉल की दीवार में सुराख हो गया है। खुशकिस्मती से अहम तरीन आलात महफूज रहे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का तशवीश का इजहार। कहा जौहरी तंसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। रूस के दीगर इलाकों में भी तवानाई और सनती तंसीबात पर ड्रोन हमले इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।